नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पथ सफलता पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे मनोविज्ञान के अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक हमारा आज का मित्रों, जिस प्रकार आपको पता ही है कि हमारे YouTube चैनल पर हमेशा ही मनोविज्ञान की वीडियो रात को 8 बजे अपलोड की जाती है। उसी क्रम में मित्रों हमारा आज का अगला टॉपिक है व्यवहारवादी सिद्धांत। रीट भर्ती परीक्षा के लिए मनोविज्ञान के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में आज अपन बात करेंगे। मित्रों, तो आइए पहले समझते हैं अपन व्यवहारवादी सिद्धांत होता क्या है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत को अधिगम का संबंधवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मित्रों, अधिगम का जो व्यवहारवादी सिद्धांत है उसको अधिगम का संबंधवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, कनेक्टिविज्म थ्योरीज भी कहते हैं। इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुत सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध या बंधन बनाने के रूप में स्पष्ट करते हैं और संबंधवादी सिद्धांत मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय को प्रभावित करते हैं और मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किए गए। यानी कि जो संबंधवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत है उसमें किन किन के सिद्धांत आएंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आएगा, पावलोव, स्किनर, हल और गुथरी के अधिगम सिद्धांत वस्तुत मनोविज्ञान की संबंधवादी वर्ग के अंदर आते हैं। यानी कि मनोविज्ञान का अपन व्यवहारवादी सिद्धांत कह दे या मनोविज्ञान का संबंधवादी सिद्धांत कह दे, यानी कि इसमें उद्दीपक और अनुक्रियाओं के मध्य संबंध या एक बंधन बनता है जिसके आधार पे अधिगम होता है। चलिए मित्रों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, कॉलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। मित्रों, हमारे 4 ऑप्शन है कि कॉलर का जो अधिगम सिद्धांत है वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि कॉलर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था। तो मित्रों, कॉलर ने अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। मित्रों, इस प्रकार के भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि जो अपन मनोवैज्ञानिकों के बारे में अपन बहुत गहराई से पढ़ लेते हैं, परंतु उसकी जो सामान्य जानकारी है वो अपन को पता नहीं होता है कि वो कहाँ के थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे या अमेरिका के थे, भारत के थे या रूस के थे। मित्रों, थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक अमेरिका के एक शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। हमारा अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या समग्र रूप में। इनकी व्यवहार का गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है इनमें से। तो साथियों, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र रूप के अंदर। इनकी गेस्टाल्ट एक शब्द है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, उसमें गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है समग्र, यानी कि एक समस्या को समग्र रूप से देखा जाता है। धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। मित्रों, धनात्मक अंतरण का तत्व इनमें से कौन सा है। उच्च अभिप्रेरण है या सीखने का अभिकरण है, अधिगम है या विभेदी पुनर्बलन है या सृजनात्मक चिंतन है। मित्रों, इनमें से धनात्मक अंतरण का तत्व कौन सा होगा। तो साथियों, इसमें से जो सीखने का अधिगम है वो मित्रों होगा धनात्मक अंतरण का, यानी कि अपन जो सीखते हैं, सीखने में जो अंतरण होता है वो एक धनात्मक अंतरण होता है। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है। साथियों, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है जो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने या उपयुक्त सभी ने। इनमें से किस विद्वान ने दिया है। तो मित्रों, जो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है वो दिया है स्किनर ने। आप भी इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है। साथियों, गणित का अधिगम है जो भौतिकी के अधिगम से संबंधित है वो सहायक होता है, तो इसमें कौन सा अधिगम होगा। इनकी गणित का अध्ययन है जो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के अंदर जो उसमें सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो वो कौन सा स्थानांतरण होगा। शून्य होगा, लंबवत होगा, सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। मित्रों, इनमें से कौन सा अधिगम होगा। तो साथियों, इसमें से जो सकारात्मक अधिगम है वो गणित के अधिगम से भौतिक अधिगम में होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। ये अधिगम का कौन सा सिद्धांत है। कि साथियों, अपन विद्यार्थियों को किसी अगले कार्य के लिए तैयार करते हैं तो उसमें जो प्रथम परिस्थिति के अंदर जो पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है वो कौन सा होगा। व्यवस्थित व्यवहार होगा, समीपता होगा या क्रिया प्रसूत अनुबंधन होगा या उद्दीपन परिवर्तन होगा। तो मित्रों, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे लागू होगा।
मित्रों हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कॉलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? सुल्तान था, शेरशाह था, बादशाह था या राजा था? इनकी अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंदर कॉलर ने एक चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था, उस चिंपांजी का नाम क्या था? तो मित्रों उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है किसके अंदर? संपत्ति निर्माण में, उद्देश्य प्राप्ति में, तनाव में या पुनर्बलन के अंदर? तो मित्रों जो उत्तेजना होती है वो व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्ति के अंदर सहायता प्रदान करती है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षी प्रणाली के अंदर रखेंगे? यानी कि एक जो बालक है विकलांग है और वो बहुत अधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, तो वो कौन सा इसमें से प्रतिरक्ष का प्रयोग करेगा? यानी कि पुष्टिकरण का, प्रक्षेपण का, प्रतिगमन का या क्षतिपूर्ति का? तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्षतिपूर्ति। यानी कि जो एक विकलांग है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो इस कारण वो क्या कर रहा है? मानसिक रूप से परिश्रम करके प्रथम आने का प्रयास कर रहा है, यानी कि वो अपने विकलांग होने की क्षतिपूर्ति यहाँ पे कर रहा है। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है कि चंचल प्राप्त जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे को अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर उठ जाती है। 3-4 दिन यह क्रिया करने के पश्चात वो अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। ये अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? साथियों कि चंचल है जो 4 बजे अलार्म लगा के सोती है और सुबह अलार्म बजता है उस समय उठ जाती है। 3-4 दिन ऐसी क्रिया होने के बाद वो अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। तो ये कौन सा अधिगम होगा? उद्दीपन होगा, शास्त्रीय अनुबंधन होगा, व्यवस्थित व्यवहार होगा या अंतर्दृष्टि? कौन सा अधिगम होगा? साथियों वो होगा शास्त्रीय अनुबंधन। पावलोव का जो सिद्धांत है, यानी कि वो उस अलार्म के साथ में, उस समय के साथ में वो अनुबंधित हो चुकी है कि वो अलार्म जैसे अलार्म बजने वाला हो तब तक वो उसका जो टाइम है वो अपने आप उसे जगा देगा। हमारा अगला प्रश्न है सीखना इनमें से है। साथियों सीखना क्या होगा? संपूर्ण जीवन चलता रहता है, नया कार्य करना सीखना है या व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूप से सीखना है या सभी है? तो मित्रों इसका सही जवाब होगा सभी है, इनकी सीखना सभी रूप में होता है। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है कि व्यवहार में SR संप्रत्यय को अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? साथियों यानी कि अधिगम व्यवहार के अंदर SR संप्रत्यय यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया जो संप्रत्यय था, उद्दीपन अनुक्रिया संप्रत्यय को अस्वीकार करके उद्दीपन ऑब्जेक्ट स्टिमुलस ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्स संप्रत्यय किसने प्रभावित किया था? वाटसन ने किया था, वुडवर्थ ने किया था, गुथरी ने किया था या हल ने? तो साथियों ये संप्रत्यय किया था वुडवर्थ ने दिया था। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लान आने की क्रिया क्या कहलाएगी? स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगी, प्राकृतिक अनुक्रिया कहलाएगी, संबंध अनुक्रिया कहलाएगी या संबंध उद्दीपक? क्या होगा इसमें से? आप सोचकर बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 14 का मित्रों संबंध अनुक्रिया होगी, यानी कि जो कुत्ता है वो उस घंटी बजने के कारण उसकी जो लार आने की क्रिया है वो उसमें संबंध हो चुकी है उसके साथ में। हमारा अगला प्रश्न है 3H हैंड हर्ट हेड हर्ट हैंड का संप्रदाय चलाया था, यानी कि साथियों 3H का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, पेस्टोलॉजी ने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था या जॉन डीवी ने दिया था? मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब होगा पेस्टोलॉजी ने दिया था 3H का सिद्धांत। साथियों एक और 3H का सिद्धांत एक और मनोवैज्ञानिक ने दिया है, वो कौन से मनोवैज्ञानिक है? आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में करोगे। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम है? प्रभाव का नियम है, मनोवर्ती का नियम है, आत्मसात का नियम है या साहचर्य का नियम है? साथियों इनमें से जो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है उसमें से कौन सा नियम इनमें से आया हुआ है? साथियों इनमें से कौन सा होगा? जो प्रभाव का नियम है वो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अनुसार है। साथियों थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए थे? 3 बताए थे। साथियों एक नियम तो हो गया प्रभाव का नियम, और 2 और नियम है, वो आप कौन कौन से यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। इस प्रश्न का पूरा जवाब लिखोगे। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम इतने हैं, कौन कौन से है, इसके बाद जो मनोवर्ती का नियम है, आत्मसात का नियम है, साहचर्य का नियम है, ये इसके क्या है? गौण नियम है या मुख्य नियम के अलावा दूसरे नियम है। तो दूसरे नियम इसने कितने बताए थे? 5 बताए थे। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि इमली का नाम लेने पर मुंह में पानी आ जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत होगा?
जैसे अपन कई बार कहते हैं कि किसी चीज़ का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया, अर्थात यहाँ पे इमली का नाम लेने पर मुंह में पानी आ जाने के निम्न में से कौन सा सिद्धांत होगा? समग्राकृति का होगा, या उद्दीपक प्रतिक्रिया होगा, या प्रयास और त्रुटि होगा, या सक्रिय अनुबंधन होगा? साथियों, इस प्रश्न का आप सही जवाब दे हुए यदि आपने दे दिया है तो आपका रीट में 100% सिलेक्शन पक्का है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? उद्दीपक प्रतिक्रिया। यानी कि साथियों यहाँ पे उद्दीपक क्या है? इमली है। जैसे अपने इमली का नाम लिया, इमली का नाम लेते ही प्रतिक्रिया हुई कि अपने मुंह में पानी आ गया, यानी कि ये जो इमली के कारण उद्दीपक प्रतिक्रिया हो रही है। मित्रों, हमारा अगला 18वां प्रश्न है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है? अभिप्रेरणा, पाठ्यपुस्तक है, शिक्षण विधि, या सहपाठी? अर्थात साथियों, अधिगम का जो मुख्य चालक है, अधिगम को इनमें से मुख्य रूप से अधिगम में सहायक कौन सी क्रिया है? तो साथियों, इसमें अधिगम में मुख्य रूप से जो अभिप्रेरणा है वो मुख्य चालक का कार्य करती है। यानी कि अपन किसी भी बालक को सिखाना चाहते हैं तो पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि और सहपाठी के होने के अलावा भी अभिप्रेरणा होनी बहुत ही जरूरी है। यानी कि उसको प्रेरित करना जरूरी है। यदि वो कुछ सीखना चाहेगा तभी सीख पाएगा, नहीं तो किताबें, शिक्षण विधि और सहपाठी होने से भी वो कुछ नहीं सीख पाएगा। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? साथियों, इनमें से व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? हॉल, गैने, वाटसन, या हल? साथियों, इसमें से व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे CL हल। हमारा अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? कैम्प्स ने, पावलोव ने, स्टैनले हॉल ने, या थॉर्नडाइक ने? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा पावलोव। साथियों, पावलोव ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। इसका इसी के सिद्धांत के बारे और भी नाम है, तो एक नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा इसी पावलोव के एक और सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से, वो ज़रूर बताइए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपनी तैयारी को और अच्छे से आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद मित्रों।